हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन क्लास 12th के लिए बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा पढ़ लीजिएगा। इंटीग्रल देख लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइड में एक्स की पावर 4। क्वेश्चन को ऐसा बनाया है, देखने से ऐसा लग रहा है यार आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। देखो तो बहुत अच्छे से आप इसे देखिए, एक कहानी की तरह सुनते रहिए, मजा आ जाएगा। देखो बेटा, ये जो 2 है ना, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा यहां पे 2 लिखा है, देखो एक फंडा होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये होता है इज इक्वल टू लॉग m बाई n होता है बेटा, ऊपर वाले का और डिवाइड में नीचे वाले लिखते। तो यहां पर हमने देखा ये लॉग है और ये 2 को आगे ले जाएंगे तब ये मजा आएगा। ये देखो अभी डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं लग पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जरा सीखिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसके बाद इक्वल टू में इधर लिख दिया जाए, इक्वल टू ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर ये फॉर्मूला जो लॉग का होता है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाई n, ये थोड़ा 2 डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए उन्होंने इसको डाला कि तुम डायरेक्ट ना समझ पाओ। तो इसलिए अब हमने क्या किया, ये लॉग के आगे जो नंबर है पावर में चला जाएगा और डिवाइड में x की पावर 4 dx। कैसे हुआ बेटा, जरा समझो कैसे हुआ, इसको जरा समझिए। लॉग a टू दी पावर m क्या होता है, m लॉग a होता है बेटा, m आगे आ जाएगा। जब पावर आगे आ सकती है तो ये पावर बेटा ऊपर भी जा सकती है, तो ये वही हो जाएगा ना, लॉग a टू दी पावर m हो जाएगा। तो यहां पर इसीलिए हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे बोलो, इसमें क्या किया जाएगा जरा समझिए। अब यहां पर लिखा जाएगा अंडर इज इक्वल टू अंडर रूट, इससे भी जरा एक काम करो, आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर सर जी कॉमन तो नहीं है बेटा, यहां से बाहर निकालो ब्रैकेट के, एक्स स्क्वायर बाहर करोगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसको कॉमन लिया जाएगा उससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे वापस वही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाहर किया है तो एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करोगे और इधर लग जाएगा लॉग m बाई n, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx। इतनी बात क्लियर करें। ये वाला जो है ये 2 पावर, ये माइनस रहने दो, ये 2 को पावर में ले गए और यहां से लॉग m माइनस लॉग n होगा लॉग m बाई n। यहां से हो जाएगा बेटा x अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड में x की पावर 4 लॉग ब्रैकेट में, अब ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत आराम से देखिए, इजी है क्लास 12th के लिए, लेकिन एक x कैंसिल होगा तो यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये आगे कहां चला गया, बाद में लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इसको पहले लिख दिया और जो बचा है अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब dx। देखो ये बचा। अब देखिए, अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया बेटा। आप बच्चों को ये क्लियर करना है कि x टू दी पावर, अगर मैंने कहा 19 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप अच्छे से जानते हो 19 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी 18। लेकिन क्या मालूम है आपको, अगर ये x की पावर डिवाइड में होगा, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 19 होगा, तो क्या करोगे, डिटेल में कैसे करोगे, इस पावर को ऊपर लेकर आओगे तो माइनस का 19 ऊपर आएगा, -19 इंटू एक पावर लेस हो जाएगा,
-19 -1 यानी -19 x की पावर -20, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -19 डिवाइड में x की पावर 20। तो बार बार ना ऐसा करना पड़े, इसके लिए डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बना लेते हैं फंडा कि कभी भी x की पावर अगर डिनोमिनेटर में है, ध्यान दीजिए, अगर हमारा x का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में है तो हमें डायरेक्ट कैसे करना है, उस पावर को माइनस में ऊपर लिखना है 19 को, और 19 के बाद कौन सा नंबर आता है 20, उसको लिख देना है नीचे। जैसे x की पावर अगर मैंने कहा 1/x की पावर 11, तो 11 को ऊपर लिख दोगे माइनस में और डिवाइड में एक पावर बढ़ा दोगे 12। 1/x की पावर 17 इसको लिख दिया और ये ऊपर लिख दोगे -17 और एक पावर बढ़ा दोगे 18। ये हो गया बेटा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई भी x की पावर है, आप देखिए 1/x की पावर 9 है, ऊपर लिखोगे -9 और 9 के बाद जो 10 आ रहा है उसको लिख दोगे। इतनी बात आप बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां से अब हम इसको जरा समझ लें। यहां से देखो, इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 + 1/x², अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, डी मतलब डिफरेंशियल, तो 0 होगा। -2/x³, देखो दिख तो रहा है, x³ नजर आ रहा है, तो यहां पर इसे क्या मान लिया जाए, t, लेकिन अंडर रूट के अंदर रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसे क्या लेट कर लीजिए, t² लेट कर लीजिए। ठीक, तो यहां पर लिख दिया log, ब्रैकेट के अंदर और छोटा कर दिया जाए, ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/x² इंटू, इसे लेट कर लिया हमने 1 + 1/x² को t² मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, इसका डिफरेंशियल -2/x की पावर 3 इंटू dx, और इधर हो जाएगा 2t इंटू dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां से कह सकते हैं 1/x³ dx इज इक्वल टू माइनस का dt। ये माइनस साइन उधर भेज दिया बेटा, ठीक है, यहां पर ये क्लियर हो जाएगा। चलो यहीं पर लिख देते डायरेक्ट। तो यहां पर अब क्या होगा बोलो, अब इसको लिखा जा सकता है log, और यहां पर लिख दिया t² ना, 1 + 1/x² की जगह t² रख दिया, और इनटू √t² यहां पर रख दिया, इनटू 1/x³ dx की जगह लिख दोगे माइनस, और ये t भी तो रहेगा बेटा, t भी रहेगा, ठीक है, ये हो गया -t इंटू dt। तो यहां पर माइनस साइन सबसे आगे आ गया, ठीक है, माइनस साइन आगे आ गया, और इधर कितना बचेगा, t² का √t और t का t में मल्टीप्लाई t², और ये 2 आगे आ गया log t। ये कैसे हुआ बेटा, आपको मालूम है log के आगे कोई भी नंबर पर पावर लगा है, पावर को आगे लिखोगे m log a, ये पावर आगे आ जाएगा बेटा। तो यहां पर अब हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया -2 t² इंटू log t। अब यहां पर dt हो गया, अब IBP लगा दोगे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट वर्ड यूज करोगे, तो आइलेट में एक होगा एल्जेब्रिक और दूसरा होगा लॉगरिथमिक। तो जो लॉगरिथमिक है उसको फर्स्ट मान लेंगे और उसे सेकंड मान लेंगे। तो फॉर्मूला लगा दिया, IBP का फॉर्मूला लगाओगे, जरा समझो बेटा, फॉर्मूला तो क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि जो IBP का फॉर्मूला होता है, इधर लिख दिया जाए कोने में, फर्स्ट और सेकंड का अगर इंटीग्रेशन करना है, वेरी सिंपल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट होगा log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिटेल में करना पड़ता है क्लास 12 के लिए। और ये देखो dt dx लिखा है, तो हर जगह इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन, हर एक चीज को क्या किया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाएगा। अगर dt लिखा है तो सब चीजें चाहे डिफरेंशिएट चाहे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा बेटा, इसके बाद देख सकते हैं t² फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सॉरी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड t² dt, पूरे का इंटीग्रेशन। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए।
तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये -2, यहाँ पे लिख देते हैं -2 log t, और ये आपको क्लियर होना चाहिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3, यानी t की पावर 3/3, और माइनस यहां पर देखेंगे log t का 1/t, डिफरेंशियल t स्क्वायर का t³ 3, तो यहां पर लिख सकते हैं 1/t इंटू t³/3, और इधर dt हो जाएगा बेटा। इतनी बात जरा समझ लीजिए बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे -2 log t, और यहां पर हो जाएगा बेटा t की पावर 3/3 माइनस, एक t से t कैंसिल, t स्क्वायर 1/3 बाहर आएगा, t स्क्वायर dt। अब ये कितना हो जाएगा, -2, और ये हो गया log t, और इनटू t की पावर 3/3 माइनस 1/3, और इधर होगा t की पावर 3/3 और प्लस का कांस्टेंट। तो यहां पर लिखोगे -2 t³/3, आपने कॉमन ले लिया, दोनों से कॉमन आ गया, तो log t माइनस का 1/3, और ये होगा प्लस का कांस्टेंट। तो यहां पे t की वैल्यू रख दोगे -2/3, सॉरी, यहां पे t की वैल्यू रख दोगे -2/3, और t आपको मालूम है, आपने मालूम है t को क्या लेट किया है, देखो ये t स्क्वायर है, t स्क्वायर आपका 1 + 1/x² है, तो t आपका हो जाएगा 1 + 1/x² की पावर 1/2, अंडर रूट भी लिख सकते हैं बेटा। अंडर रूट का मतलब होता है, किसी पर भी अंडर रूट का मतलब वो उसकी पावर में 1/2 है, बात वही चीज है, ठीक है। अब बताइए, रख दीजिए यहाँ पे, t की वैल्यू रखोगे कितना होगा, 1 + 1/x² की पावर 1/2 का होल क्यूब, और log t की जगह कितना रख दोगे, t की जगह रखोगे 1 + 1/x² की पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा -2/3 1 + 1/x² की पावर 3/2। क्लियर कर लीजिए भाई, ये पावर मल्टीप्लाई होगा और ये पावर 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 log इधर हो जाएगा 1 + 1/x² और माइनस का 1/3 प्लस का कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं क्लास 12th का बच्चा, सीबीएसई, यूपी, आईएससी बोर्ड, आप इस क्वेश्चन का पैटर्न जरा समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आपको एक बार थोड़ा सा और बता दिया जाए, 2 को पावर में ले लिया, log m - log n से लिख दिया, इनके ये जो x² + 1 है, इससे मैंने x² कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर हो गया और एक x कटेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, जब आप कॉमन लेते हैं, जैसे 6 + 8 है, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया, तो भाई 2 से सबको डिवाइड किया जाएगा। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, सर जी ये बताइए 2 + 5 है, इसमें 2 कॉमन कहाँ रहा, अरे 2 कॉमन लो चाहे 5, आप ये समझो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए, लीजिए दोनों से 2 कॉमन आ गया। इसका मतलब सिंपल सा रूल यही है कि आप जिस नंबर को चाहो कॉमन, 5 को लेना चाहते हो कॉमन, 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड कीजिए, 5 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2/5 प्लस का 1। तो जिस नंबर को कॉमन लेना है, a/b है, b को कॉमन लेना है, तो सभी को b से डिवाइड कर दीजिए। बहुत इजी है, सिंपल सा फंडा है। तो वही चीज है, हमारा मन है, हमने x² को कॉमन लिया क्योंकि अंडर रूट से बाहर होगा। तो यही इस सवाल का गजब का टेक्निक था, और जहां आपने ये पहुंचा दिया, देखो जहां पर आपने ये पहुंचाया, अब उससे सवाल कितना इजी लग रहा है। 1 + 1/x² को मैंने t ना मान के t² इसलिए माना क्योंकि अंडर रूट में फिर संभालना पड़ता, उससे ज्यादा बेस्ट हो गया। और ये देखते ही देखते क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल हो गया बेटा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया। देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है, पूरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।